नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से एक क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर है मार्च 2024 का, और इस क्वेश्चन पेपर में से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने ऑलरेडी देखा है पिछली वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर ए जो है उसमें से जो कुछ 4 क्वेश्चन थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में से बी जो है उसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए रहते हैं वह क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो बी वाला जो क्वेश्चन है ना, इस बी वाले क्वेश्चन में क्या रहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए सब क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में रहता है सब क्वेश्चन, और 4 मार्क्स को क्वेश्चन रहता है, 4 मार्क्स को, और 4 ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके, 4 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के रहते हैं, 1 मार्क्स के, और चारों के चारों क्वेश्चन कंपलसरी हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके, ऑप्शन को ऐसा कुछ नहीं रहता। तो देखो, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, इफ 17x + 15y = 11 एंड 15x + 17y = 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। तो हमें x - y की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे जो इक्वेशन दिए हैं उनको पहले मैं लिखूंगा, 17x + 15y = 11, इसे मैं कहूंगा भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा जो है 15x + 17y = 21, ये इक्वेशन दूसरा है। अभी मुझे क्या करना है भाई, x - y की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है? x - y की। तो x - y की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों इक्वेशन का हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो मुझे x - y की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करता हूं, और यहां लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है भाई, 2 है 15x, या फिर इक्वेशन 2 - 1 किया तो भी चलेगा, या फिर 1 - 2 करेंगे हम, बिकॉज 1 - 2 करने के बाद हमें ये आंसर जो है वो एक्यूरेट मिलेगा। ओके, 1 - 2 करते हैं। ओके, 1 - 2 करने से मुझे एक्यूरेट आंसर मिलेगा। 2 - 1 किया तो मुझे -x + y मिलेगा। ओके, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, राइट। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 17x है प्लस 15y है = 11, और माइनस 15x + 17y = 21। देखो, जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाला जो कुछ इक्वेशन मेरे पास रहता है उसके साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो अभी क्या होगा, देखो 17 - 15 2 हो गया, 2x, 15 - 17 -2y हो गया, और 11 - 21, 11 में से 21 नहीं जाते, 21 में से 11 गए, 10 रह गए, बड़े नंबर का साइन। अभी 2, 2, 10 सबको मैं कौन से नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से। तो 2 से डिवाइड किया तो देखो 2 1 = 2, -2 1 = 2, और -2 5 = 10। तो x - y = मेरे पास कितने आ गए, -5। तो देखो, ये क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम 24 को आया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि x + y की वैल्यू पूछी जाती है। अगर मुझे x + y की वैल्यू पूछी जाती तो मैं क्या करता, x + y की वैल्यू पूछी जाती तो मैं दोनों इक्वेशन का एडिशन करता। देखो कैसे, 17x + 15y = 11, और प्लस 15x + 17y = 21 एडिशन करता अगर मुझे x + y की वैल्यू पूछी जाती। तो 17 + 15 32x, ओके, प्लस 15 + 17 32y, और 11 + 21 32, 32 32 32 सबको 32 से अगर मैं डिवाइड किया तो 32 1 = 32, प्लस 32 1 = 32, प्लस 32 1 = 32। इस तरीके से मेरा आंसर आता, x + y की वैल्यू 1 आती। बहुत सारी बार, अब तक 90% बार x + y की वैल्यू पूछी गई है, और ये x - y की वैल्यू इसी साल पूछी गई थी। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी x + y की वैल्यू भी निकालने के लिए कहा जा सकता है, और कभी कभी x - y की वैल्यू भी कहा जा सकता है निकालने के लिए। तो जो पूछा जाएगा उस तरीके से हमें आंसर देना है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ, ये देखो दूसरा जो सवाल है हमारे सामने, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ क्या दिया है, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn - 3n = 3n - 2। देखो tn = 3n - 2, बहुत सिंपल सवाल था। फाइंड फर्स्ट टर्म बोले तो t1, तो मुझे खाली क्या करना था, tn के जगह पे t1 लिखना था, 3 × n के जगह पे 1 -2,
3 इंटू 1 कितना 3, -2, 3 - 2 कितना 1, तो T1 कितना हो गया 1। फर्स्ट टर्म मेरी जो है कितनी आ गई 1 आ गई। तो इतना आसान सवाल था दोस्तों, बहुत आसान था। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाता कि बाबा सेकंड टर्म निकालो तो T2 निकालते, अगर थर्ड टर्म निकालो ऐसा कहा जाता तो मैं T3 निकालता। 3n बोले तो 3 इंटू एन की जगह पे 3 लिखता, -2 लिखता, 3 3 जा 9 - 2 लिखता इज इक्वल टू 7 लिखता। लेकिन फिलहाल तो फर्स्ट टर्म पूछा था, अगर T3 पूछा जाता तो हम 7 आंसर आता था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा कुछ इक्वेशन देंगे वो लोग और पूछा जाएगा कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, तो T1 T2 T3 ऐसे हम निकालेंगे। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरीके से हमें आंसर लिखना है। तो आसान क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं रहता। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से क्वेश्चन था। अभी अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, ये देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया था, इफ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 100 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू इज 150, इफ रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 2%, फाइंड द ब्रोकरेज पेड ऑन शेयर। तो देखिए यहां मुझे क्या था कि फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है और मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज जो है वो मार्केट वैल्यू से निकाला जाता है, मार्केट वैल्यू। ओके, मार्केट वैल्यू जो है वो शेयर की कितनी है, ₹150। देखो इसका कोई काम ही नहीं है, एक्चुअली इसका कोई काम ही नहीं है, हमें मार्केट वैल्यू दी है 150 रुपीज। तो मुझे क्या निकालना है अभी, ब्रोकरेज रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना 2%, तो 150 रुपीज के ऊपर 2% बोले तो 150 इंटू 2/100। ओके, अभी देखो 152 जा कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय 100, 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ₹3। तो 3 रुपीज ब्रोकरेज है। तो इतना सिंपल था कि फाइंड ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर, तो एक शेयर्स के ऊपर हम 3 रुपीज का जो ब्रोकरेज है वो पेड करेंगे। तो बहुत इजी सवाल था ये ब्रोकरेज निकालने का। ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, जो ब्रोकरेज हम निकालेंगे कभी भी वो फेस वैल्यू के ऊपर नहीं रहता। ब्रोकरेज कभी भी हम निकालते हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर, जितनी मार्केट वैल्यू है उसके आधार पर हम ब्रोकरेज निकालते हैं। ठीक है, अभी अगला जो सवाल है 4 नंबर का क्वेश्चन, 4th नंबर का, वो देखेंगे। देखिए 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, राइट द सैंपल स्पेस। तो हमें खाली सैंपल स्पेस लिखने के लिए कहा गया है। देखो मेरे पास नंबर क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो सैंपल स्पेस निकालेंगे। ओके, बहुत आसान है, सैंपल स्पेस बोले तो यस। तो मुझे क्या करना है कि 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग, मुझे 2 डिजिट नंबर बनाना है ये तीनों नंबर से, और विदाउट रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब 2 2 3 3 5 5 ऐसा नहीं आना चाहिए। तो मैं 2 से अगर स्टार्ट करता हूं, तो देखो 2 से अगर स्टार्ट करता हूं 2 3 लेकर मेरे पास बनेगा 23। ओके, उसके बाद 2 3 हो गया, अभी 2 5 लो, 2 5 लेकर मुझे बनेगा 25। ठीक है, 2 2 नहीं ले सकते बिकॉज रिपीटेशन नहीं है, 22 नंबर नहीं बन सकता बिकॉज यहां कहा गया है कि विदाउट रिपीटेशन। आगे देखो 3 को लो, 3 के बाद 2 लिखो, 3 2 बोले तो 32। उसके बाद 3 के बाद 5 लिखो, 3 5 35। अभी 5 लो, 5 से लेकर हम 52 बना सकते हैं, और 5 के ऊपर 3 लेकर हम 53 बना सकते हैं। 55 नहीं ले सकते बिकॉज विदाउट रिपीटेशन। तो ये सैंपल स्पेस बन गया। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता कि विथ रिपीटेशन, तो हमारे पास ये 22, ये 33 और 55 ये 3 नंबर भी आते। अगर सवाल पूछा जाता कि विथ रिपीटेशन अलाउ अगर होगा तो ये 3 नंबर की एंट्री भी यहाँ होगी। और कभी कभी पूछा जाता है कि नंबर ऑफ यस भी निकालो, तो यहाँ हम नंबर ऑफ यस कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ यस निकाल सकते हैं 6। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से एक क्वेश्चन थी, बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन पेपर थी, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1B जो है जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं वो हमने देखे हैं आज। और अगले वीडियो में हम देखेंगे जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, सेकंड नंबर का क्वेश्चन
2A में जो कुछ क्वेश्चन रहते एक्टिविटी बेस्ड, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में यही रुकते हैं। बाय सभी को, धन्यवाद।